आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो प्रकाश तरंग का उदाहरण इनमें से क्या है, ध्यान दीजिए। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, ऐसा ना हो कि एक दो प्रश्न देखकर और वीडियो को आप स्किप कर दीजिएगा से चलिए इसमें से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वैसी बात नहीं है। अगर हम 50 प्रश्न लेकर आए हैं उसमें से अगर 10 प्रश्न भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो आपको 10 या 20 नंबर दिला सकता है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करेंगे दूसरी प्रश्न के बारे में। दूसरी प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है। कितना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है। तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता इसमें से क्या होगी, जल्दी सोचिए। तो इसकी क्षमता होगी आपको 5 डाईएप्टर। क्या होगी? 5 डाईएप्टर। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है किलोवाट घंटा बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, किलोवाट घंटा बराबर होता है। अर्थात किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट का। किसके बराबर होता है? 1 यूनिट का। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में आपका उपयोग किया जाता है एमीटर को। किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर को। इसलिए सही उत्तर है एमीटर। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बार बार कह रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न इसमें का बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि मिट्टी ऐसा है जिसे आप लेंस बनाने में उपयोग नहीं करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि 1 HP यानी 1 अश्व शक्ति बराबर होता है। अगली प्रश्न है धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति का आपको विद्युत धनात्मक होती है। कैसा होता है? विद्युत धनात्मक होती है। तो अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। C6 और H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो उसका आणविक द्रव्यमान होता है 78। कितना होता है? 78 होता है। इसलिए सही उत्तर हो गया 78। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोमीथेन का सूत्र आपका होता है CH3 और Cl। क्या होता है? CH3Cl। एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको सुनकर ही याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? निम्न में कौन जो है वो विजातीय पदार्थ है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नमक, क्योंकि नमक क्या है? विजातीय पदार्थ है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया। तत्वों का जब आवर्त वर्गीकरण हुआ ना, उसमें अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था? तो अष्टक का सिद्धांत आपको दिया था न्यूलैंड्स द्वारा। किसके द्वारा? न्यूलैंडस के द्वारा। आपका आवर्त वर्गीकरण में अष्टक का सिद्धांत दिया गया था किनके द्वारा? न्यूलैंडस के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न की समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण इनमें से क्या है? तो समजात अंगों का उदाहरण है से हमारा हाथ तथा कूते का अग्रपाद। हमारा हाथ तथा कूते का अग्रपाद। अब
बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि आहार नाल के सबसे लंबा भाग होता है, यानी आहार नाल के सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है आपको छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होता है? तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है पपीता। क्या होता है? पपीता। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न है कि अपघटक अर्थात अघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक। क्या होता है? कवक होता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है कि मानव जनन अंग के किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? फिर से ध्यान से सुनिएगा प्रश्न कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होती है? तो उम्र कितना होता है? तो वह उम्र होता है 12 वर्ष। कितना वर्ष में हो जाता है? 12 वर्ष में परिपक्व हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है उस युक्ति को, उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उस यंत्र को जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, चाहे ऊर्जा के एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा के एसआई मात्रक आपका क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा के एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ क्या होता है? जल होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी अर्थात हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। हाइड्रो से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल अर्थात H2O। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात जो होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपको होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो अगली प्रश्न के लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस जो होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो उसका सही उत्तर है, क्योंकि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होता है 2। कितना होता है? 2, इसलिए सही उत्तर है 2। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, साग सब्जी का विघटित होने के बाद भी कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? तो वो अभिक्रिया आपका ऊष्माक्षेपी होता है, क्योंकि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बन जाना आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। अगली प्रश्न की उपचयन वह प्रक्रिया है। उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? तो उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है सभी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत जो अपघटन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ होता है? तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है आपको कहाँ? तो एनोड पर मुक्त होता है। कहाँ होता है? एनोड पर मुक्त होता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होता है? तो वह धातु होता है आपका सोडियम, अर्थात क्या होता है? Na। क्या होता है? Na अर्थात सोडियम। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और वही यदि आपको एल्केन पूछे तो आप CnH2n में 2 को जोड़ दीजिएगा, और वही यदि आप एल्काइन पूछे तो उसमें क्या करिएगा? आप 2 को घटा लीजिएगा। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न है कि 1 pm बराबर होता है, यानी 1 पिकोमीटर कितना के बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। कितना के बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन होता है? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक आपका शुक्राणु है, क्योंकि शुक्राणु नर युग्मक बनता है। अगर इसमें मादा युग्मक कहे तो मादा युग्मक में आप अंडाणु मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा? अंडाणु। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो अगली प्रश्न की जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन कौन चीज़ है? तो जिब्रेलिन आपका क्या होता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन होता है, इसलिए सही उत्तर है से जिब्रेलिन क्या है? तो हार्मोन है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न की पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं क्या चीज़ करने के लिए? तो पादप में
फ्लोएम उत्तरदायी होती है भोजन संवहन के लिए। किसके लिए होती है? तो भोजन संवहन के लिए। ठीक है, अब अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो अगली प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझा जाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों का मुरझा जाना आपका एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न की दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में जो बीच में खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? तो बीच में जो खाली स्थान होता है उसे कहा जाता है आपका सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो कहाँ होता है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा आपको होता है कहाँ? तो वो होता है आपका ऑप्शन बी अर्थात ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें किस दिशा में गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें गमन करती है आपको सीधी दिशा में, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी हजामत, जो हजाम दाढ़ी बनाते हैं चाहे बाल काटते हैं, उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वह दर्पण आपका क्या हो रहता है? तो ध्यान दीजिएगा, तो दर्पण रहता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परिवर्तक सतह किस चीज़ के बना होता है? यानी किसका? सर्च लाइट का जो परिवर्तक जो ऊपरी सतह होता है उसमें क्या चीज़ लगा रहता है? तो उसमें लगा रहता है आपका अवतल दर्पण। क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? इसमें से कौन है जिसको खाना बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है? तो वो आपका सही उत्तर है सीएनजी, क्योंकि सीएनजी का उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? यानी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा के कौन ऊर्जा में बदल देता है, यानी किस ऊर्जा में बदल देता है? तो सही उत्तर है विद्युत ऊर्जा, क्योंकि विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से जो दुर्घटना होती है वो किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर है शॉर्ट सर्किट। किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में विद्युत से दुर्घटना होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि आँख व्यवहार होता है, यानी आँख में व्यवहार होता है तो आँख में किस चीज़ का व्यवहार होता है? तो आँख में व्यवहार होता है आपका उत्तल लेंस की तरह। किसके लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ताकि संगमरमर को खड़िया कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा कि COOH अभिक्रियाशील किसका मूलक होता है? COOH अर्थात COOH अभिक्रियाशील किसके मूलक होते हैं? तो इसका सही उत्तर होता है अम्ल। किसके मूलक होते हैं? तो अम्ल का मूलक होते हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न की किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो जब कोई पदार्थ अम्लीय होता है तो उसका pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है, यानी 7 से कम होने पर क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क है, इसका सही उत्तर क्या है? तो पारे का अयस्क है सीने बार। क्या है? सीने बार। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी समावयवी। क्या होगा? समावयवी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न की निम्नांकित में कौन प्रबल है? निम्नलिखित में कौन प्रबल है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसमें से सभी, अर्थात H2SO4 भी, HCl भी और HNO3 भी। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, गुड बाय।